नमस्कार दोस्तों, आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। एक नई क्लास स्टार्ट किए हैं यूपी लेखपाल की। यूपी लेखपाल में बहुत से बच्चे और बहुत से टीचर तैयारी करा रहे हैं, बहुत से टीचर पढ़ रहे हैं। तो उनको पता, जैसे बच्चे तो टीचर को तो पता है पेपर देख के ही उस तरह का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट जो हैं उनको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, किस तरह लेवल के क्वेश्चन यूपी लेखपाल में पूछे गए थे। और पिछले साल का पेपर भी नहीं पता है, मतलब प्रीवियस ईयर जब पेपर हुआ था 2015 में पेपर हुआ था ना, तो 2015 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में पता नहीं है कि उसके किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर उस तरह के पेपर हमें क्वेश्चन मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो एक बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को कि एक तैयारी करने का सही तरीका मिल जाएगा। तो इस वजह से हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन करवाए हैं। इस पूरे सेक्शन में हम क्या कहते हैं, मैथ का जो है सॉल्यूशन है वो नहीं करवाए हैं, और पूरा जितने भी क्वेश्चन थे पूरा टोटल करवा दिए हैं आप लोगों को। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा अच्छे से, ओके। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन करवाए हैं और इसे आप लोग अभी भी देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, और उसके मैथ के भी सॉल्यूशन इसी पेपर में कर दिए अच्छे से। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आप लिंक पे डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा पीडीएफ, और पूरा अच्छे से आप पढ़ भी सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था ये बात करते हैं। क्वेश्चन है, जूम कर देते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 प्रथम पाली में आया था, ओके, देख रहे हैं आप लोग, प्रथम पाली में आया था, ठीक है। और 13 सितंबर 2015 को ये पेपर हुआ था। तो इसका पूरा हम पेपर सेट, मतलब पेपर लिए थे, उसको हम क्या किए कि अच्छे से सॉल्यूशन बनाए, उसके बाद आप लोगों को लेके आए आप लोगों के सामने। तो आप लोग देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, नीचे व्याख्या भी लिख दी है अच्छे से हर क्वेश्चन के। देखिए जैसे आप लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन की व्याख्या ये देखो यहाँ लिख दी गई है, हर क्वेश्चन की व्याख्या नीचे आंसर सहित लिख दिए हैं, ठीक है। ऐसे मैथ का भी किए हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, और उसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ पे लिंक प्रोवाइड करा देंगे आपको कमेंट बॉक्स में। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन था, अपन हिंदी से शुरू करते हैं, ओके। तो हिंदी में क्या है, पहला क्वेश्चन था, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का ऑप्शन 4 दिए हैं, तो उसमें हम ऑप्शन चारों पढ़ते हुए नहीं चलेंगे, सिर्फ आंसर बताते हुए चलेंगे। तो आंसर में क्या था, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का पहला आंसर हो जाएगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझुलाना, ठीक है। जैसे अपनी क्या कहते हैं, गलत चीज़ें बोल दी हैं तो उसको शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ में फालतू चीज़ें बोलते रहना, ठीक है, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, तो उसी को बोलती हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर व्याख्या भी दी है, हर क्वेश्चन की व्याख्या मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो उसके बाद नीचे है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ओके, लिखा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ओके। क्या पढ़ा रहे हैं लोग को, मुहावरे है ये, ठीक है, मुहावरा है। अगर लोगों को नहीं पता चल रहा है क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं तो मुहावरा है ये, ठीक है, पहले स्टार्टिंग के हम मुहावरे पढ़ा रहे हैं। तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द चुनिए, ठीक है, इसका विलोम शब्द चुनना है आपको। क्रिस, ठीक है, क्रिस का विलोम शब्द आपको एक मिनट, क्रिस का विलोम शब्द आपको चुनना है। तो क्रिस का हो जाएगा, क्रिस क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट हो जाएगा, ओके, हष्ट पुष्ट हो जाएगा क्रिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है, आप लोगों के पास टाइम भी नहीं होगा कि इसको बार बार 1 घंटा बैठ के देखें, तो हम स्पीड में चलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पज्ञ, ठीक है, अल्पज्ञ का भी विलोम बताना है आपको। अल्पज्ञ क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ मतलब होता है कि अल्प ज्ञान, और सर्वज्ञ मतलब हर तरह के ज्ञान आपको आपके पास हो, तो सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए आपको। तो खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, सी, खूंटियाँ हो जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए, ठीक है, अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज अजन्मा, ठीक है, अज अजन्मा का क्या बताना है, ठीक है, अनेकार्थी शब्द बताना है, ठीक है, एक शब्द बताना है।
तो ईश्वर हो जाएगा। ओके, अजन्मा, ठीक है, अजन्मा क्या हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की पुष्ट दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा शब्द है इसमें से, तो प्रतिनिधि जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए प्रतिनिधि सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में स्लैश जलपान को स्लैश, ठीक है, जलपान को स्लैश उत्तम प्रबंधन है या कोई त्रुटि नहीं है। इसमें बताना है कि कौन से पार्ट में त्रुटि है, ये बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जलपान को, ठीक है, जलपान को, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध, जलपान का होता है, ठीक है, जलपान का उत्तम प्रबंधन होता है, और यहाँ पर क्या लिखा है, जलपान को, तो गलत हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा, जलपान को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है, मुझे स्लैश रेलगाड़ी में यात्रा करना स्लैश अच्छी लगती है स्लैश कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें बताना है कि चार जो 3-4 पार्ट दिए हैं, इसमें से गलतियां कौन, किस पार्ट में गलती हैं। ठीक है, ये बताना है आपको। तो मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, ठीक है, अच्छी लगती है गलत हो जाएगा। ओके, तो रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन, लेकिन इसमें अच्छी लगती है लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसके हिसाब से सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, तत्सम शब्द बताना है आपको, तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, अग्र, अग्र क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। पार्वती की, पर्वत की तलहटी बताना है आपको। ठीक है, पर्वत की तलहटी, निम्नलिखित वाक्यों में एक शब्द चुनिए, एक शब्द बताना है, पर्वत की तलहटी का क्या कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, उपत्यका, ठीक है, क्या बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं। ओके, पर्वत की तलहटी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला का एक शब्द बताना है। ठीक है, एक शब्द में बताना है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या बोलते हैं, उसे कृपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृपण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसमें बताना है, ठीक है, इसमें डैश को भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है कि उसका हृदय इतना कोमल है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने किसको क्या कहते हैं, चोट नहीं पहुंचा सकता स्लैश, तो इसकी जगह हो जाएगा शत्रु को। ठीक है, क्या हो जाएगा, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए। ठीक है, उद्यत, ठीक है, तत्पर रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए। ओके, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है ये। ठीक है, आपको लोगों को क्या बताना है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कमल। ओके, कमल हो जाएगा, कमल का अरविंद हो जाता है। और कमल के भी अरविंद के और पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज, ये सब कमल के ही पर्यायवाची हैं, जैसे कि अरविंद के भी पर्यायवाची हैं। निर्धन में कौन सी संधि है, आप लोगों को बताना है, निर्धन में कौन सी संधि है। ओके, तो एक मिनट, हाँ, तो क्या हो जाएगा, निर्धन में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ओके, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है, बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है। तो क्या हो जाएगा, ए कर्मधारय समास हो जाएगा। आप लोगों को लेवल समझ में आ रहा होगा कि इस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी है हिंदी में। मतलब हिंदी में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहाँ से वो क्वेश्चन उठाया ना हो, हर टॉपिक से क्वेश्चन उठा लिया है। और आप लोग देख रहे होंगे अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन जो होगा वो हिंदी साहित्य से क्वेश्चन अभी तक नहीं मिले हैं आप लोगों को। ठीक है, जितना भी मिले हैं हिंदी व्याकरण के ही क्वेश्चन मिले हैं, तो आप लोग फोकस करिए व्याकरण पे ही। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या मिलता है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है आपको। ठीक है, तो समास हो गया, ठीक है, एक शब्द हो गया पूछा था, और एरर बताना था शब्द में, ये सब हो गया, पूछ लिया क्वेश्चन में। अब आपको पूछ रहा है कि अलंकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द बताना है, तत्सम पूछ लिया, तद्भव पूछ रहा है। ठीक है, तो
तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, अमी, ठीक है, अमी क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य का चयन कीजिए, सही वाक्य बताना है, ठीक है। तो जैसे पहला दिया है कि तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवियों ब्रजभाषा के सूर हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ओके, तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में जो भी आपका सुझाव होगा, सजेशन होगा, जरूर डालिएगा, ठीक है। और शेयर और लाइक जरूर करिएगा सेशन अच्छा लगा होगा तो, क्योंकि हम एक ही पेपर, ये तो आपको पहला पेपर दिख रहा है, और भी पेपर हम आपको करवाएंगे। जितने भी पेपर 2015 के, उसके पहले के जितने भी लेखपाल हुए हैं, जितने शिफ्ट के एग्जाम क्वेश्चन पेपर, सब टोटल आपको करवा के पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे सॉल्यूशन। जैसे इसका सॉल्यूशन मिला है व्याख्या सहित, वैसे आपका सॉल्यूशन पीडीएफ सहित आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी क्लास कब आई, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास लगभग अप्रॉक्सीमेट 1.5 मंथ ही बचा है एग्जाम के लिए। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, इसमें भी बताना है गलत क्या है, ठीक है। तो गलत क्या हो जाएगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, अब रस के बारे में पूछ रहा है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, शोक। करुण रस को क्या बोलते हैं, करुण मतलब शोक, ओके, स्थायी भाव शोक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, ठीक है। आपको बताना भूतकालिक भेद कौन सा है, ठीक है। अलग अलग तरीके के भूतकालिक भेद होते हैं, जैसे आसन भूत, संदिग्ध भूत, असामान्य भूत, पूर्ण भूत, इस तरह का ढेर सारे भूत होते हैं। तो उसमें बताना कि मैं खाना खा चुका था, इसमें कौन सा वाक्य भूतकालिक भेद है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत है, ठीक है। तो इसमें पूर्ण भूतकाल है, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद को कौन सा कारक है, मतलब सेवक को में जो सेवक को अंडरलाइन किया है, इसमें बताना कौन सा कारक है, ठीक है। तो कारक क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ओके, जैसे कारक आप लोग जानते होंगे कि 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान के लिए, अपादान, ये सब ढेर सारे होते हैं। उसके बाद संबोधन, उसके बाद अधिकरण, ये सब ढेर सारे कारक होते हैं। ओके, तो ये 8 टोटल कारक होते हैं, तो आप लोग कारक भी पढ़ना पड़ेगा। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, क्या हो जाएगा, ठठेरा का ठठेरिन हो जाएगा। ओके, ठठेरा का क्या हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को मैथ पार्ट 2 क्या है, मैथ है। मैथ में आप लोग देख रहे हैं पूरा सॉल्यूशन करवाए हैं, और इसको हम नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को पीडीएफ, अगर पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आसान क्वेश्चन है, आराम से बन जाएंगे। अगर हमसे बहुत कम टाइम में क्वेश्चन बना लिए थे मैथ वाले, तो आप लोगों से भी बन ही जाएंगे, क्योंकि आप लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो बनने ही वाले हैं। तो एक बार देख लीजिएगा अच्छे से सॉल्यूशन, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैथ को हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। मैथ के डिग्री पूरे सॉल्यूशन हम करवा दिए, पूरे सॉल्यूशन को हम क्या करें, क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन लिख दिए हैं अच्छे से, ठीक, टाइप करके। ओके, तो इसका आपको 3-4 अगर आपको चाहिए होगा तो पीडीएफ दे देंगे, 3-4 पेज में आपको निकल जाएगा। आपको प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हैं बार बार लगाने के लिए, ठीक है, देखने के लिए। इसलिए मैं कम कुछ पेज में, मतलब कम जगह में आपको लोगों को सेट कर दिए हैं। ये पूरा मैथ का है, देख रहे हैं आप, पूरा सॉल्यूशन है ये, ठीक है। देख रहे हैं, जैसे 39 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये नीचे लिखा है, ठीक है, आंसर के साथ पूरा हर चीज़ क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाए। 40 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे 40 नंबर क्वेश्चन ये इसका 1, 6, 8, 3 के माध्यम माध्यिका का योगफल है, ठीक है, ये है। तो कैसे क्या चीज़ है, स्टैटिक्स आप लोगों को पढ़ के जाना है, तो ये कैसे सॉल्यूशन किए हैं सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग देखेंगे तो पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको मैथ का सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद सामान्य जानकारी पे चलते हैं, ठीक है। मैथ तो हो गया, मैथ में आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ अगर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सामान्य जानकारी है, सामान्य जानकारी में क्या है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या शामिल नहीं है, तो केंद्र सरकार जो विकास करती है, समाज का विकास करती है, देश का विकास करती है, तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो शामिल नहीं है। जैसे बता रहा है सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, ये सब पर व्यय करती है। लेकिन सरकार रक्षा व्यय जो होती है वो विकास में शामिल नहीं है, रक्षा व्यय, क्योंकि रक्षा व्यय डिफेंस के लिए होता है, उसमें समाज का विकास नहीं होता रक्षा व्यय से, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, रक्षा व्यय पे शामिल
नहीं है विकास व्यय। तो लेकिन इसको पूरे डिटेल समझने के लिए आप लोग देख सकते हैं, पूरा मैंने लिखा है केंद्र सरकार के समस्त व्यय को योजनागत व्यय, ये सब पूरा डिटेल व्याख्या हम लिख दिए हैं। ओके, आप लोगों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन ही है, उसी के हीमोग्लोबिन से क्या होता है, ऑक्सीजन का परिसंचरण होता है हमारे शरीर में। ओके, तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। उसके बाद इसका व्याख्यान यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से लिखे हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन क्या है, तो देशों के बीच में लोगों का संचलन जो होता है, जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि माइग्रेशन में टाइम लग गया, माइग्रेशन कराना पड़ा एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय दो देशों के बीच में क्या होता है, लोगों का संचलन के लिए माइग्रेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, वीडियो बना बड़ा हो जा रहा है तो हम 2-3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। सॉफ्टबैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीन टेक बनाया जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा, भारतीय इंटरप्राइज। 2015 का एक करंट अफेयर्स था। ओके, तो इसमें करंट अफेयर्स भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था। ठीक है, जो नेपाल में भूकंप आया था उसका नाम, जो भारत ने हेल्प किया था, रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, उसका नाम था ऑपरेशन मैत्री। ये हो जाएगा, करंट है ये है सब आप लोगों को। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो अब देखिए पॉलिटी के भी क्वेश्चन आ गया, तो 25 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। ठीक है, आधुनिक भारत के बारे में पूछ लिया है, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, मुस्लिम लीग द्वारा। ओके, मुस्लिम लीग द्वारा हो जाएगा। चौरा चोरी घटना कब हुई थी, तो चौरा चोरी घटना कब हुई थी, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, आधुनिक भारत के क्वेश्चन को उठा के रख दिया है। ठीक है, तो आधुनिक भारत भी आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है इस तरह क्वेश्चन से। ओके, अच्छा, इसके यहाँ पर व्याख्या लिख दी है, व्याख्या भी कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है, कोपा अमेरिका 2015, अभी आप प्रेजेंट का याद करिएगा, इसे वाला याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस टाइम का करंट था ये। तो बी क्या हो जाएगा, चिली उस टाइम जीता था कोपा अमेरिका 2015। इस क्वेश्चन को बनाने और सेट करने में आप लोगों को मेरी बहुत मेहनत लगी है आप लोगों, तो एक बार आप लोग देखिएगा और सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर दबा के करिएगा। ठीक है, हमारी मेहनत को सफल करिएगा क्योंकि हम इतना मेहनत करी है आप लोग, तो थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं आप लोग। तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब करने से हमारा ही थोड़ा मोटिवेशन बना रहेगा, आप लोगों का भी फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन ऐसे ही लेके आएंगे आप लोगों के लिए, इसका PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, विपक्ष का नेता। कैबिनेट स्तर का क्या होता है, विपक्ष का नेता होता है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को 65 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे। ठीक है, आप लोगों को करवा देंगे, तो 2 पार्ट में पूरा आपका पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको लोगों को शेयर और सब्सक्राइब लाइक अच्छे से मिलेगा, ठीक है, तो हम मेहनत करेंगे, नहीं तो क्या फ़ायदा मेहनत करने का। ओके, जब कोई देखेगा ही नहीं, सब्सक्राइब ही नहीं करेगा, तो फ़ायदा क्या रहेगा मेहनत करने का। तो आप लोग ऐसे बने रहिए चैनल पे। ठीक है, और हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आते हैं। धन्यवाद।